एसिडिटी और गैस की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है। यह आमतौर पर खराब खान-पान, तनाव और कुछ अन्य शारीरिक कारणों से होती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हालाँकि इन दवाइयों के लाभ होने के साथ-साथ इनके लंबे समय तक इस्तेमाल करने से के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कुछ सबसे आम दवाइयों के बारे में जो एसिडिटी और गैस की समस्याओं के लिए उपयोग की जाती हैं। उनके लाभ और लंबे समय तक उपयोग होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंटासिड्स की। ये मार्केट के अंदर डाइजीन, जेलुसिल और इनो के नाम से मशहूर हैं और ये पॉपुलर ब्रांड्स हैं। तो क्या है एंटासिड्स? एंटासिड्स सबसे सामान्य दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्या से तुरंत राहत देती हैं। ये पेट में बनने वाले अत्यधिक एसिड को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए, एंटासिड्स तुरंत प्रभाव से एसिडिटी और हार्टबर्न को कम करते हैं। ये टैबलेट्स, च्युइंग टैबलेट या एफेरवेसेंट फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। यह दवा कभी-कभी एसिडिटी और गैस के लिए एक सुरक्षित विकल्प मानी जाती है, जैसे भारी भोजन के बाद इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लंबे समय तक उपयोग से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक इनका उपयोग कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस पैदा कर सकता है। कुछ एंटासिड्स जैसे कैल्शियम आधारित कब्ज पैदा कर सकते हैं, जबकि अन्य जैसे मैग्नीशियम आधारित दस्त का कारण बन सकते हैं। लंबे समय तक एक एंटासिड्स के उपयोग से किडनी पर भी असर पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, यानी H2 ब्लॉकर्स, जैसे रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। तो क्या होते हैं H2 ब्लॉकर्स? H2 ब्लॉकर्स दवाइयाँ पेट में एसिड के सिक्रीशंस को कम करती हैं। ये दवाइयाँ अधिक गंभीर एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न के लिए उपयोग की जाती हैं। एंटासिड्स के मुकाबले H2 ब्लॉकर लंबे समय तक राहत प्रदान करते हैं, यानी 24 घंटे तक इनका असर देखने को मिलता है। लंबे समय तक उपयोग करने से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक उपयोग से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे पुरुषों में स्तन वृद्धि या यौन समस्याएं पैदा हो सकती है। पेट में एसिड कम होने से बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इन दवाइयों का उपयोग विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे इसकी कमी हो सकती है। नंबर 3 पर हम अगर बात करें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे ओमिप्राजोल, इसमोप्राजोल। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाइयाँ पेट में एसिड के उत्पादन को बहुत घटा देती हैं और इसे एसिड रिफ्लक्स, अल्सर और GERD जैसी समस्याओं के लिए इलाज के रूप में लिया जाता है। अगर इनके बेनिफिट्स की बात करें तो ये पेट के एसिड को पूरी तरह से बंद करके गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज और अल्सर जैसी गंभीर स्थितियों का इलाज करने में इस्तेमाल की जाती है। यह दवाइयाँ एक बार लेने से 24 घंटे तक प्रभावी रहती हैं। ये दवाइयाँ पेट की एसिड से होने वाले आंतरिक घावों को जल्दी ठीक करती हैं। लंबे समय तक इन दवाइयों का उपयोग कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकता है, जिससे हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं और लंबे समय तक उपयोग करने से किडनी की समस्याओं का कारण बन सकता है। पेट में एसिड कम होने से आंतों में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। ये लंबे समय तक उपयोग करने से मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी हो सकती है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करने से पेट के कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। नंबर 4 पर अगर बात करें तो साइमेथिकोन, जैसे गैसेक्स, इन्फाकोल। साइमेथिकोन एक एंटी फोमिंग एजेंट है जो पेट में गैस को ठीक करने और उसे बाहर निकालने में मदद करता है। यह गैस और ब्लॉटिंग को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी है। बेनिफिट्स की बात करें, साइमेथिकोन गैस और ब्लोटिंग की समस्या से तुरंत राहत देता है। यह दवा केवल पेट और आंतों में काम करती है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। साइमेथिकोन का उपयोग आमतौर पर बहुत सुरक्षित माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।